हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है अवकल समीकरण और हमारा आज का सवाल है। देखिए, द्विघात का समघात समीकरण। देखिए, जब हमारे पास dy बटे dx की जो वैल्यू है वो ये आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और बटे वाई स्क्वायर ये आ जाए, तो ये क्या है? इसमें देखो, घात सबकी बराबर है। जैसे इसकी घात 2x की घात, इसमें चरों की घातों का जोड़ 2 है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, और यहाँ देखो एक x की एक y की, तो टोटल कितनी होगी? 2, और नीचे भी 2। तो इसे कहेंगे द्विघात का ये समघात समीकरण है। ये क्या समीकरण है? इसे कहेंगे समघात समीकरण, जिसमें घात बराबर हो। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए हम क्या करेंगे? y बराबर पहले bx मानेंगे। हाँ, y बराबर bx, और हम अब इसका कर देंगे अवकलन। फिर हम इसका क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन, तो y का अवकलन dy बटे dx होगा, और यहाँ डी डी एक्स करेंगे। किसका? dx का। सही है। अब बताओ क्या क्या आएगा? dy बटे dx, b को छोड़ोगे x का अवकलन, फिर x को छोड़ोगे b का अवकलन। क्या आया करेगा? dy बटे dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी b प्लस x और b का dv बटे dx। समझ गए? तो यहाँ पे ये दो मान निकल के आए, एक तो आया ये निकल के और एक आया ये निकल के। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। y की जगह तो हम ये लगा देंगे bx इस संभाल में, और dy बटे dx की जगह ये लगा देंगे यहाँ पर, और फिर इसे हल करेंगे और dv बटे dx का फाइनल हल करके समीकरण निकाल लेंगे। फिर बाद में जो y निकल के आएगा, बाद में जो b निकल के आएगा, उस b की जगह जैसे y बराबर bx है, तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा? y बटे x। जहां जहां b दिखाएगा वहां y बटे x लगा देंगे और हमारा अवकल समीकरण आ जाएगा। ठीक है, समझ गए नहीं? तो इस तरीके से हल करेंगे इस सवाल को। मतलब ये टाइप है, इस टाइप से। अब पहला सवाल देखेंगे तब समझेंगे। हाँ, देखो ये जो सवाल है, इसमें देखो x की घात 2 है, x की घात यहाँ भी 2 है, y की घात यहाँ भी 2 है, सब में 2 घात है चरों की। तो यहाँ लिखेंगे समघात समीकरण है। समघात समीकरण है, तो समघात समीकरण में क्या मानेंगे? y बराबर dx। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करो इसका, अवकलन y का dy बटे dx, और यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट देखो, b को छोड़ोगे x का अवकलन 1 होता है, और x को छोड़ो b का अवकलन dv बटे dx। ठीक है, अब समीकरण देखो पहले। समीकरण क्या है अपनी? समीकरण है 2x स्क्वायर dy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले dy बटे dx निकाल लो। dy बटे ये dx इसके बटे में ले आए, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2x। dy बटे dx की जगह ये लगा दो, d प्लस एक्स dv बटे dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लगा दो bx। अब y का स्क्वायर है तो b का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, और बटे 2x b प्लस एक्स dv बटे dx बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेंगे। ठीक है, तो क्या आया मान निकल के? हाँ, b प्लस एक्स dv बटे dx बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 2। अब b को उधर पहुंचा दो, इस वाली b को, तो क्या निकल के आएगा मान?
एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 2 माइनस बी। ये वाली भी इधर आके माइनस बी हो गई। अब ऐसे ले रहे हैं एक्स डी वी बटे डी एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2b बटे 2। सही है। ऐसा करो, अब डी वाले डी एक्स से फिर से गुणा कर लो, तो एक्स डी वी बराबर क्या आ जाएगा, ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया बटे 2 इंटू डी एक्स। अब बी वाले एक तरफ करो, तो डी बी बटे हो जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक्स आ जाएगा यहाँ पे 1 बटा 2 एक्स और डी। सही है। एक्स यहाँ पे इसके बटे में आ जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा। अब इसका कर लो समाकलन, इसे ऊपर ले जाओ घात को, तो 1 माइनस बी की पावर क्या हो जाएगी, 2 है बटे में, तो माइनस 2 डी बी, और यहाँ पे 1 बटा 2 समाकलन 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स। इसका समाकलन क्या होगा, अगर इसे हम u माने तो u की पावर माइनस 2 का 1 जोड़ दो इसमें, तो 1 माइनस बी की पावर -1 बटे -1। लेकिन एक बात और समझो, इसके b माइनस का है तो माइनस और आ गया, समझ गए। तो ये इसका समाकलन हो गया, और 1 बटा 2 और x का हो जाएगा log x प्लस माइनस से माइनस कट गया, तो इससे हम वैल्यू आई 1/1 माइनस बी बराबर 1 बटा 2 log x प्लस सी। अब बस b का मान लगाना है आपको, b का मान यहां से देख लो 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है, y बराबर b बटे एक्स है, y बराबर बी एक्स, तब b का मान क्या होगा, y बराबर बी एक्स है तो b का मान हो जाएगा y बटे एक्स। y बटे एक्स रख दो इसमें, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वाई बटे एक्स बराबर 1 बटा 2 log x प्लस सी। अब x एलसीएम ले लो, तो x पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा x ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा x माइनस वाई बराबर 1 बटा 2 log x प्लस सी। यही आपका अवकल समीकरण, ठीक है। उठा दो। चलो ये जो सवाल है, देखो सबसे पहले dy बटे dx निकालो, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो y घात 2 है, x की 1 घात, y की 1 घात, ये भी 2 घात और ये भी 2 घात, तो समघात समीकरण है, ये समघात समीकरण है। और समघात समीकरण में क्या करते हैं, मानते हैं माना y बराबर बी एक्स। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन, तो y का अवकलन dy बटे dx x, ठीक है। देखो b प्लस db बटे, हाँ देखो देखो b को छोड़ोगे x का अवकलन होता है 1, सही है। b को छोड़ो x का अवकलन 1 करके दिखाएं, अच्छा ठीक है। तो प्लस x को छोड़ो b का अवकलन dv बटे dx। ये सारे मान समीकरण 1 में जमा दो, समीकरण 1 से dy बटे dx की जगह लगाओ b प्लस एक्स dv बटे dx, y की जगह लगाओगे bx, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे x इंटू बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो b प्लस एक्स dv बटे dx बराबर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो आएगा b माइनस 1, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन ले लो तो b माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब b को उधर पहुंचाओ, इस वाली b को, तो x dv बटे dx बराबर b स्क्वायर बटे b माइनस 1 माइनस b, ये वाला b, ठीक है। अब b माइनस 1 ले लो एलसीएम, तो b माइनस 1 एलसीएम, तो आएगा b स्क्वायर माइनस, देखो b से गुणा कर लो, तो b स्क्वायर और माइनस माइनस ये प्लस, b एकम b, तो ये b स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया निकल के, तो ये आया निकल के x dv बटे dx बराबर
b बटे b माइनस 1। अब क्या करना है आपको, b dx से तिरछी गुणा कर लो, x dv बराबर b बटे b माइनस 1 dx। अब b वाले एक तरफ, b ये वाला b तो आएगा बटे में, ये b माइनस 1 ऊपर आएगा यहाँ, और b आएगा ये बटे में। ठीक है, तो ये आएगा b माइनस 1 ऊपर बटे में b इंटू डी वी बराबर dx बटे x। एक बार b इसके बटे में लिख लो, तो 1 माइनस 1 बटा b। सही है, x के बटे में लिखोगे तो b से b कट के 1 आ जाएगा, 1 बार dv बराबर dx बटे x। अब कर लो समाकलन 1 माइनस 1 अपॉन b dv बराबर इंटीग्रेशन dx बटे x। 1 का क्या होता है b, 1 अपॉन b का लॉग, 1 अपॉन x का लॉग प्लस, अब b का मान लगा दो, क्योंकि y बराबर है bx, तब b का मान आ जाएगा y बटे x। लगा दो इसमें, तो y बटे x माइनस लॉग y बटे x बराबर लॉग x प्लस, यही आपका आंसर है। ठीक है, चाहे तो इसे उधर ले लेना, उधर ले लो तो ये गुणा में हो जाएगा, थोड़ा और हल हो जाएगा। चलो देख लो, y बटे x बराबर लॉग x और प्लस हो जाएगा लॉग y बटे x प्लस c। तो क्या आएगा, देखो y बटे x बराबर आ जाएगा हमारा लॉग, ये जोड़ है तो गुणा में हो जाएगा, है ना, ऐसे करके, तो x से x कट जाएगा। फाइनल मान क्या आया, तो y का मान जो आया वो आया y बराबर x से गुणा कर दो तिरछी, तो x लॉग y, x लॉग y प्लस सी एक्स। अब देखो सुनो, तीसरा, चौथा और ये 5वां सवाल, ये सवाल आप होमवर्क घर करना, तो ये एक तरीके का ही है। सवाल नंबर तीसरा, चौथा, 5वां हो गया, छठा भी, ये छठा सवाल भी होमवर्क है। 7वां देखो, तो 7वां सवाल है हमारा x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। इसे हल कर रहा है। ये सब एक तरीके के जो भी कराए उसी में के, ना हो तो पूछ लेना। x माइनस वाई डी वाई, इसे उधर ले जाओ तो x प्लस वाई डी एक्स। अब सबसे पहले डी वाई बटे डी एक्स निकालो, तो डी वाई बटे डी एक्स कितना आएगा, तो आएगा x प्लस वाई और ये ब्रैकेट इसके बटे में। यहाँ पे देखो x की घात 1 है, y की घात भी 1 है, यहाँ भी x की घात 1, y की घात 1, तो समघात है। समघात का मतलब बराबर घात है। ठीक है, तो यहाँ 1 1 बराबर है सब लगा, तो यहाँ पे फिर मानेंगे, माना y बराबर dx, x के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, तो y का अवकलन dy बटे dx, b प्लस dx, हाँ b प्लस x और dv बटे dx। ठीक है, देखो b को छोड़ोगे x का अवकलन 1 हो गया, फिर x को छोड़ोगे b का अवकलन dv बटे dx। ये समीकरण 1 हो गई, तो समीकरण 1 में मान रखने पर दो से 3 ऐसे मान, समीकरण 1 में मान रखने पर 2 तथा 3 से मान रखने। ठीक है, इसमें तो रख दो मान इसमें, dy बटे dx की वैल्यू लगाओगे b प्लस एक्स dv बटे dx बराबर x, y की जगह क्या लगाओगे bx, तो dx बटे x माइनस dx, तो b प्लस एक्स dv बटे dx बराबर x कॉमन ले लो,
1 प्लस डी और x यहाँ भी कॉमन तो 1 माइनस डी, एक्स से एक्स कैंसिल, डी से उधर ले जाओ इस वाले डी को, तो x dv बटे dx बराबर 1 प्लस डी अपॉन 1 माइनस डी माइनस डी। और 1 माइनस बी यहां से एलसीएम ले लो, 1 माइनस बी जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस बी, और इससे गुणा करो बी एकम बी, माइनस का बी और प्लस का बी स्क्वायर, यही आएगा देखो, माइनस का बी आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो बी से ये बी कैंसिल, एक्स डीवी बटे डी एक्स बराबर आया 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 1 माइनस डी एक्स, उधर पहुंचा दो तो एक्स डीवी बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 1 माइनस बी इंटू टी, 1 माइनस बी ऊपर आएगा यहाँ पे तो 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में आएगा, डीवी बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। समाकलन कर लो, इंटीग्रेशन 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डीवी बराबर समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू टी है। अब इसका समाकलन कैसे करोगे, तो देखो इसका समाकलन लिखने का तरीका, एक बार इसके बटे में लिख लो इसे और एक बार इसके, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। अब इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, बता सकते हो डायरेक्ट इसका कितना होगा, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का है ना, तो ये टेन इनवर्स बी, इसका बताओ 1 प्लस बी स्क्वायर को टी मानोगे आप तो ऊपर वाला आ जाएगा, कितना आएगा 2b, यानी घात जो है ना 2, ये तो बटे में आ जाएगी इसके, तो हाँ जब गुणा में होती है तब भी बटे में आता है और जब घात होती है तब भी बटे में आता है, तो 1 अपॉन 2 ये आ जाएगा बटे में, और ये टी माना है इसे तो 1 बटे टी आएगा, और 1 बटे टी का लॉग टी, और टी का मान 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, लॉग एक्स प्लस सी। अब बी का मान लगा दो समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है, y बराबर बी एक्स है, तब b बराबर हो जाएगा y बटे, अब b की जगह y बटे x लगा दो, टेन इनवर्स y बटे x माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब है y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस सी। इतना ही आंसर रहने दो, हल तो और हो जाएगा भी, इतना ही रहने दो। देखो सवाल नंबर 8 जो है ये होमवर्क है, जो अभी कराया उसी तरीके से नमा देखो, नमा सवाल है x की घात 3 प्लस y की घात 3 dy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स बराबर 0, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, इसे हल कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स। अब देखो एक्स की घात यहाँ भी 3 है, वाई की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 और 1 की घात 3, ये भी हो गई, सबकी 3 घात है, समघात है, लेकिन पहले वो मान निकाल दो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स क्यूब और वाई, तो ये लिखेंगे समघात है, समघात समीकरण है, तो माना इसे एक मान ली समीकरण, y बराबर बी एक्स, इसे 2 हो गई, इसका अपकलन करो x के सापेक्ष, तो डी वाई बटे डी एक्स तो याद हो गया होगा b प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, तो समीकरण 1 में मान रख दो, 2 तथा 3 का मान रखें,
डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा बी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई की जगह मान लगा दो बी एक्स बटे एक्स की घात 3 और बाई क्यू की जगह वैल्यू आ जाएगी बाई क्यू और एक्स की घात 3। तो बी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। अब यहाँ देखो ये एक्स क्यूब और ये कॉमन लेके ये भी एक्स क्यूब हो जाएगा, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो बी बटे क्या बचेगा 1 प्लस बी क्यूब। अब बी इधर ले लो, एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा वी 1 प्लस बी क्यूब माइनस बी। ठीक है, चलो एलसीएम ले लो। एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस बी क्यू एलसीएम, तो आ जाएगा बी ये वाला, और इस 1 से बी की गुणा होगी तो माइनस का बी, और बी क्यू से बी की गुणा होगी तो माइनस बी की घात 4 आएगी। ये आएगी बी से बी कट गया। ठीक है, एक्स डी वी बराबर बी से बी कट गया तो बचेगा बी की पावर 4 बटे 1 प्लस बी की घात 3, और जो डी एक्स है तिरछी गुणा करके यहाँ गया, डी एक्स यहाँ आ गया। अब क्या करना है, एक्स वाले एक तरफ कर लो, बी वाले एक तरफ, तो 1 प्लस बी की घात 3 ऊपर आएगा और बी की पावर 4 बटे में आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 1 बटा एक्स, यहाँ डी बी रह गया बराबर, और यहाँ डी एक्स। अब आप ले लो समाकलन 1 प्लस बी की घात 3 बटे बी की पावर 4 डी वी माइनस समाकलन 1 बटे एक्स इंटू डी। एक बार इसके बटे में लिख लो और एक बार इसके बटे में लिख लो। लॉग एक्स हो गया 1 बटे एक्स का। अच्छा, यहाँ पे ऐसा करो, b की पावर ऊपर जाके -4 कर लो, dv इसका अलग कर लो, और q से ये q घात कटेगी तो 1 बटा b बचेगा, 1/b dv इसका अलग कर लो। इसका क्या होगा समाकलन, एक घात इसमें जुड़ेगी तो -3 बटे -3, और इसका लॉग b माइनस लॉग x पूरा समाकलन हो गया, फिर c लगा दो। अच्छा, b की चलो यहीं लगा दे मान, ऐसे लिख दो 1/3 और b की बटे में आके 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, लॉग b बराबर माइनस लॉग x प्लस। अब समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से y बराबर है bx, तब हमें चाहिए b का मान, तो y बटे x रखने पर b की जगह y बटे x रख दो इसमें, तो y बटे x रखोगे तो क्या आ जाएगा वाई क्यू बटे एक्स क्यू पलट के ऊपर, तो एक्स क्यू बटे 3y क्यू प्लस लॉग y अपॉन एक्स बराबर माइनस लॉग x प्लस सी। अच्छा, इसे इधर ले जाओ तो वही सिस्टम बनेगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो केवल y आ जाएगा, और आगे हल कर सकते हो इसे, इतना ही रहना चाहे तो। सुने, इसे हल कर रहे हैं, ये y इधर ले लो तो y और माइनस हो जाएगा x साइन y बटे x। ठीक, तो dy बटे dx कितना आएगा, y माइनस एक्स साइन y बटे एक्स। ये भी समघात है, ठीक है, एक घात और यहाँ भी एक घात, तो माना y बराबर dx। अब इसका हम क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन, y का अवकलन dy बटे dx
बी को छोड़ो, एक्स का 1, एक्स को छोड़ो, बी का डीवी बटे डी। तो समीकरण 1 में 2 तथा 3 का मान रखने का, क्या आएगा मान? v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर, बाई की जगह लगा दो bx, तो dx माइनस का x साइन, बाई की जगह लगाओ bx बटे x और बटे में x, तो b प्लस एक्स dv बटे dx बराबर, x यहां से कॉमन ले लो तो बचेगा v माइनस एक्स एक्स कैंसिल, सिर्फ साइन b और बटे एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, b उधर है, तो x dv बटे dx बराबर b माइनस का साइन b और माइनस का b, देखो b से b कट जाएगा, तो x dv बटे dx बराबर आएगा माइनस का साइन b। तो x dv बराबर वैल्यू आएगी माइनस की साइन b इंटू डी एक्स। हाँ, अब dv बटे साइन b इसके बटे में ले लो और माइनस dx बटे x। अब आप ले लो समाकलन, 1 अपॉन साइन b dv माइनस 1 बटे dx बटे x, सही है। 1 बटे साइन भी है, साइन भी ऊपर जाके कॉसेक भी हो जाएगा dv और इसका log x हो गया। कॉसेक x का समाकलन क्या होता है? log कॉसेक x माइनस कॉट x। समीकरण 2 से y का मान है bx, तब b का मान हो जाएगा y बटे x। y बटे x लगा दो इसमें तो आ जाएगा log cosec y बटे x माइनस cot y बटे x माइनस log x। ये आंसर है, ठीक है।